ठीक है। तो ध्यान करने से पहले, फिर से मैं बोलूंगा, ध्यान करने से पहले हम परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना के साथ उसके सामने आए, प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की महिमा करें, प्रार्थना के साथ उसके साथ हम उसकी परमेश्वर के नाम को बड़ा करें। सुबह सुबह उठकर हम मांगना शुरू नहीं करना चाहिए, जो कुछ है वो हम बाद में कर सकते हैं। सुबह हमको परमेश्वर के सम्मुख में आके उनकी जो ज़रूरतें हैं, अपनी क्या बोलेंगे, परमेश्वर की जो महिमा है, उस महिमा का हम क्या करें, प्रचार करें, महिमा का धन्यवाद करें परमेश्वर की, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करें, और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाने पाए, है ना। और जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो एक तो यानी आपका जो रीडिंग है, यानी बहुत सी बार हम लोगों के पास कुछ रीडिंग प्लान होता है ना। कितने लोगों के पास रीडिंग प्लान है क्या? कितने लोगों के पास कोई रीडिंग प्लान है क्या कि 4 अध्याय पढ़ूंगा या 5 अध्याय पढ़ूंगा या 6 अध्याय पढ़ूंगा या 1 अध्याय भी क्यों ना पढ़े, है ना। कुछ लोगों का 1 वचन पढ़ने का भी रहता प्लान, है ना, तो नो प्रॉब्लम, 1 वचन पढ़ने का भी अगर आपके पास प्लान है तो भी वो 1 वचन पढ़े। जो भी आप पढ़ रहे हैं, एक है जो रीडिंग प्लान के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ध्यान करने के लिए जो आप पढ़ते हैं, जब ध्यान करने के लिए कुछ चीज़ें जब आप पढ़ते हैं, तो ध्यान करने के लिए जो चीज़ों को पढ़े, तो उसको हम पढ़ने के बाद अपनी आँखों को बंद करके देखो, ये ध्यान जो है ये केवल उस सुबह के समय के लिए नहीं है, लेकिन सुबह हम कुछ समय उस पर गुजार सकते हैं, लेकिन ये वचन पर हमको दिन भर ध्यान किए रहना। हमने भजन संहिता उसका 2 वचन पढ़ेंगे, 1 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 1 का 2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, हाँ, और उसकी व्यवस्था पर ध्यान रात दिन ध्यान करता रहता। हाँ, रात दिन ध्यान करता रहता है। हमने 63 भजन संहिता पढ़ा था, तो उसमें लिखा है मैं रात के, है ना, रात के समय में भी मैं उस पर क्या करता रहूंगा, ध्यान करता रहूंगा। तो ये दिन भर का काम है, लेकिन उस समय हम उस पर क्या करें, कुछ वचनों पर कुछ हम ध्यान करें। तो ध्यान करते समय क्या करना चाहिए, है ना। तो पहले तो मैंने जैसे कहा, वो वचन कहाँ लिखा है, किसने लिखा है, उसकी पृष्ठभूमि हम समझने की कोशिश करें। पृष्ठभूमि का मतलब यह है कि किसने लिखा है ना, लेखक कौन है, ठीक है। यद्यपि देखो, पूरी बाइबल पवित्र आत्मा ने लिखी हुई है, और परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है कि सिखाने, समझाने और क्या है, हमारी उन्नति के लिए काम आता है, ठीक है ना। पूरी बाइबल का सब वचन हमारे लिए है, लेकिन लिखने वाला कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा प्रभु ने लिखा है, ठीक है ना। पतरस के द्वारा लिखा, पौलुस के द्वारा लिखा, और तमाम लोगों के द्वारा उसने परमेश्वर के वचनों को लिखा गया। तो हम भी ये देखें कि लेखक कौन है। यद्यपि पूरी बाइबल का लेखक पवित्र आत्मा है, तो भी मनुष्य के द्वारा जो वचन लिखा गया है, तो किसने लिखा, है ना। जैसे दाऊद ने लिखा, शमूएल ने लिखा। बहुत सी बार अगर आप बाइबल के स्टूडेंट नहीं हैं, ठीक है ना, तो आपको नहीं पता चलेगा किसने लिखा है, ठीक है ना। तो कोई नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, लेकिन अगर आप समझ जाते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि पृष्ठभूमि फिर हम समझते हैं ना कि दाऊद ने लिखा, ठीक है ना। तो दाऊद ने लिखा तो कब लिखा, जब जंगल में था तब लिखा, या अपने सिंहासन पर बैठा वहाँ लिखा, या परमेश्वर के मंदिर में लिखा, या फिर वो सॉल के डर से भाग रहा था तब लिखा, है ना। शमूएल ने लिखा तो शमूएल ने कब लिखा, अगर यिजकेल ने लिखा तो वो समय में इज़राइल की हालत क्या थी, यशायाह ने अगर लिखा तो इज़राइल की हालत क्या थी, इज़राइल बंधुआई में था क्या, इज़राइल विश्वास में था, या कौन सा राजा था वो समय में, है ना। उसका थोड़ा हमको पृष्ठभूमि हमको समझ लेना चाहिए। जैसे यिर्मयाह ने जब प्रचार किया, तो यिर्मयाह ने जब पूरा यिर्मयाह की किताब जो है, वो समय में क्या है, वो समय में पूरा इज़राइल बंधुआई में है ना। लेकिन कुछ इजरायली लोग बच गए थे, कुछ राजा लोग बच गए थे। तो यिर्मयाह ने आधा राजा लोगों के समय में और आधा पूरी बंधुआई के समय में यिर्मयाह ने प्रचार किया। तो हमको पृष्ठभूमि समझना जरूरी है कि कब लिखा, ठीक है ना, और फिर क्यों लिखा, ठीक है, कब लिखा, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न आप क्या पूछ सकते हैं, क्यों लिखा, किस संदर्भ में लिखा, कॉन्टेक्स्ट क्या था, है ना।
बहुत सी बार जब लोगों ने, जैसे यिर्मयाह कहता है, जब लोगों ने आकर मुझसे कहा कि ऐसा ऐसा, जैसे हम नेहमिया के विषय में पढ़ते हैं, नेहमिया 1 में लिखा है कि जब कुछ लोगों ने यरूशलेम से आकर मुझसे कहा कि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई है और उसके सारे मंदिर उजाड़ा हुआ है, तो तब, और उसकी हालत ख़राब है, तो तब लोगों ने मुझसे कहा, तब मैंने क्या कहा, नेहमिया कहता है, तब मैंने क्या किया, बहुत दिनों तक घुटने टेक कर परमेश्वर से विलाप करता हुआ और रोता हुआ मैं प्रार्थना करने लगा, है ना। कब किया? जब लोगों ने आकर उसको बताया, है ना। तो क्यों किया? ताकि परमेश्वर की महिमा फिर से एक बार यरूशलेम में चमकाई जाए, यरूशलेम की गिरी हुई शहरपनाह बनाई जाए, यरूशलेम का मंदिर बनाया जाए। ये उसकी क्या थी? तो पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि किसने लिखा, कब लिखा, किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, ठीक है ना। किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, ठीक है। अब इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हमको पूछना जरूरी है कि ये जो पद है, ये मेरे जीवन के लिए क्या बोलता है, मेरे लिए कैसे लागू होता है। हेलो, है ना। तो हमको वो ध्यान करना है कि मेरे लिए कैसे लागू होता है, हा? और हमको फिर परमेश्वर से पूछना चाहिए कि हे प्रभु, इन वचनों के द्वारा ये मेरे लिए क्या है, ये वचन जो मुझे तू बता रहा है। देखो, सुबह के समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि भोर को उसकी करुणा नहीं होती है, और अगर हमको अगुवाई पूरे दिन के लिए चाहिए, हमको अगुवाई चाहिए, तो परमेश्वर ये अगुवाई हमको करने वाला है। तो कैसे करेगा? मैंने आपसे कहा था कि आत्मा के द्वारा हम कैसे चले, तो सबसे ज़्यादा परमेश्वर हमारी अगुवाई उसके वचन के द्वारा करता है, उसके वचन के द्वारा वो हमारी अगुवाई करता है। तो ये परमेश्वर जो हमारी अगुवाई कर रहा है, तो ये वचन मेरे जीवन में क्या अगुवाई है, हमको ये देखना चाहिए कि ये वचन, ये प्रश्न भी आप कर सकते हैं कि ये मेरे जीवन में कैसे लागू होता है। दूसरा, हम ये तय करें, परमेश्वर से पूछे कि क्या ये वचन के द्वारा तू मुझको वार्न कर रहा है, क्या तू मुझे चेतावनी दे रहा है, क्या परमेश्वर का वचन मुझे चेतावनी दे रहा है, या परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ आत्मिक उन्नति के लिए मुझे कुछ सिखा रहा है। देखो, या तो वो चेतावनी हो सकती है, या तो वो सीख हो सकती है, या तो फिर वो अगुवाई हो सकती है। 3 बातें। हेलो, इसको लिखना जरा फटाफट, हाँ, 3 बातें हैं, ठीक है ना। जब हम प्रश्न पूछते हैं कि मेरे जीवन में ये कैसे लागू होगा, तो उसका 3 भाग है। मेरे जीवन में कैसे लागू होगा, इसका मतलब क्या ये चेतावनी है या सीख है, यानी मेरे को कुछ सिखा रहा है, मेरे आत्मिक उन्नति के लिए कुछ बातें परमेश्वर मुझको प्रकट कर रहा है, कुछ बातें परमेश्वर मुझको बता रहा है, मुझे रिवील कर रहा है, ठीक है ना। क्या ये मेरे लिए चेतावनी है? बहुत सी बार ऐसा होता है जब हम गलत मार्ग में जाने की कोशिश करते हैं, तो वो समय में परमेश्वर का वचन हमको आकर हमारे को हिट करता है ना, वो एक चेतावनी है, ठीक है ना। उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी चेतावनी कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये चेतावनी है, क्या ये सीख है, यानी मेरे जीवन में आत्मिक मुझे उन्नति करने के लिए है क्या ये वचन, या फिर ये मेरी अगुवाई है। अगुवाई का मतलब है कि कुछ बातों के लिए आप परमेश्वर के पास प्रार्थना करते होंगे, परमेश्वर से मांगते होंगे, और परमेश्वर वचन के द्वारा मेरी अगुवाई करता है। तो ये प्रश्न हम पूछे। देखो, आप अपने आप में तय नहीं कर लेने का, आपको परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है ना। यानी ये जो वचन है इसको मेरे जीवन में मैं कैसे लागू करूं। भजन संहिता 119 का 97 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 97 से। आज रूबी सिस्टर नहीं है ना, हाँ। के हाँ, तो आप पढ़ तो रहे ना आप बराबर। हाँ, पढ़िए। हिंदी जल्दी खुलता नहीं आपसे। ओके। नहीं, हाँ, मैं तेरी व्यवस्था से हाँ, कैसी प्रीति रखता हूँ। हाँ, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। हाँ, आगे। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। हाँ, दिन भर मेरा ध्यान तुझी पर लगा रहता है। आगे। हाँ, वो अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है।
क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। हाँ, वे सदा मेरे मन में रहती है। हाँ, आगे। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, हाँ, आगे। हाँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर लगा है। देखो यहाँ लिखा है वार्निंग, मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर लगा हुआ है। तो वो कहता है मैं मेरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर रखता है, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको क्या मिल रही है? चेतावनी मिल रही है। वो कहता है मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर लगा रहता है। हाँ, आगे। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, हाँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। हाँ, देखो अब देखो ये बात बोलना कितना यानी ये है ना, हम सेफली बोल सकते। वो कहता है मैं मेरे बाप दादाओं से भी क्या हूँ मैं मेरे बाप दादाओं से भी समझदार हूँ, क्योंकि मेरी जो समझ है, मेरा जो कार्य है, मैं अपने विश्वास से, अपने मन से, अपने सोच और विचार से नहीं चलता, मैं तेरे वचन को समझ कर चलता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मैं मेरे पुरनियों से भी क्या हूँ? समझदार। हाँ, आगे। हाँ, मैं अपने पाँव को हाँ, हर एक बुरी रास्ते से हाँ, रोक ठीक रखा है, फिर से पढ़ो। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से हाँ, रोक रखा है। हाँ, जब तेरी चेतावनी आती है ना, तो तेरे वचन पर जब मैं ध्यान करता हूँ ना, तो तेरे वचन से मुझे समझ में आता है कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग नहीं है। अगर मैं कोई गलत मार्ग ले रहा हूँ तो तेरे वचन से मुझको चेतावनी मिलती है। अगर मैं सही मार्ग में हूँ तो तेरा वचन मुझसे समझाता है और मैं बड़े कुशलता से उस मार्ग पे चलता हूँ। इसीलिए 105 पढ़ेंगे, उसी का 105, उसमें कहता है तेरा वचन। हाँ, 105। अरे 105 उसी का 119 का 105। हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। समझ रहे ना? यानी कहने का मतलब क्या है कि मैं अपने जीवन की पूरी अगुवाई जो है वो तुझसे मैं लेता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तेरी चेतावनी को मैं तेरे वचनों के द्वारा समझता हूँ। यानी इन शॉर्ट हमको लगता है दाऊद पर परमेश्वर बहुत दाऊद से डायरेक्ट बात करता था, ठीक है ना, करता होगा, ठीक है ना, उसके आत्मा के द्वारा उससे इंतकरण में बात करता होगा। लेकिन दाऊद यहाँ पर कहता है ये सब उसको कहाँ से मिल रहा है? ये पूरी अगुवाई उसकी कहाँ से हो रही है? परमेश्वर के वचनों के द्वारा हो रही है, उसका अध्ययन करने के द्वारा हो रही है। और आपको मालूम है क्या कि दाऊद के पास कौन सी किताबें थी? दाऊद के पास उसकी खुद की किताब तो थी नहीं। किस किताबों से उसकी अगुवाई हो रही थी? कौन से वचनों पर ध्यान करने की बात कर रहा था वो? मूसा का नियम। सामुएल ने तो अभी तक किताब लिखी भी नहीं थी। मूसा का जो नियम था और यहोशू ने जो चीजें लिखी थी, उतनी ही किताब उसके पास थी। सोचो, उतनी ही किताबों की अगुवाई से। इसका मतलब यह है कि जिन बातों को हम अब कहते हैं कि भैया पुराना नियम की हमको जरूरत नहीं है, पुराने नियम के वचन की जरूरत नहीं है, नियम खत्म हो गया, नया नियम ही लेके लोग घूमते रहते हैं, है ना। दाऊद यहाँ पर जो कह रहा है ना, उसकी सारी अगुवाई कहाँ से हो रही है? कहाँ से हो रही? यशायाह की किताब थी उसके पास? नहीं थी। उसके पास क्या राजाओं की किताब थी? नहीं थी। क्या उसके पास इतिहास की किताब थी? नहीं थी। क्या उसके पास नेहमिया की किताब थी? नहीं थी। मुझे लगता है हो सकता है उसके पास अय्यूब की किताब शायद होगी, क्योंकि अय्यूब की किताब का जो डेट है वो बहुत पुराना है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम उसके पास जो किताबें थी, तो मूसा के 5 किताब या न्यायों की किताब और यहोशू की किताब उसके पास होगी। उसके अलावा तो कोई किताब ही नहीं थी उसके पास। लेकिन उन्हीं किताबों के अंदर वो कितनी अगुवाइयां उसकी हो रही है कि उसका मार्ग जो है वो कहता है एकदम सही मार्ग पर मैं चल रहा हूं। हेलो, है ना। बहुत से लोग मेरे को ये पूछते कि अरे बाबा, दाऊद ने तो इतने सारे शादियां करी, ये करी। मुझे लगता है कि उसने इसलिए करी होगी क्योंकि तब तक यीशु मसीह ने कोई किताब में बोला नहीं था कि एक ही से शादी करना है ना। क्योंकि वहां तो जो यानी उसकी जो पूर्वज जो थे वो तो वही करते थे ना। जैसे भैया याकूब के ये हो गए, जैसे इसके ये हो गए, है ना। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग क्या बोलते 4 पत्नियां थी अलग अलग लोगों की। तो इसलिए शायद उसने किया, उसको कभी किसी ने समझाया नहीं होगा, क्योंकि उसके पास वही किताबें थी।
लेकिन उससे भी देखो कितना अपना जीवन उसने परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के विश्वास में कहा, और उस जीवन को उसने लिखा, और वो हमारे लिए अब उदाहरण का कारण बन गए। तो इसीलिए क्या है कि क्या करना चाहिए, वो वचन मेरे जीवन में कहाँ लागू होता है, मेरे लिए चेतावनी है क्या, मेरे लिए मेरी सीख है क्या, या मेरे लिए मेरी अगुवाई है क्या। हालेलुया, ठीक है ना। तो मेडिटेशन इज व्हाट, तो ये क्या है, ध्यान करने का मतलब है परमेश्वर के ध्यान को प्रार्थना रूप से, प्रार्थना के द्वारा, है ना, बड़े प्रेयरफुली, वेरी ऑनेस्टली, है ना, परमेश्वर के वचनों को ध्यान करना और उस पर क्या है, अपने ध्यान को लगाना। दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। दूसरा मेडिटेशन क्या है, दूसरा ध्यान करना क्या है, ये पहला ध्यान करना ये है परमेश्वर के वचनों को ध्यान करना, ठीक है ना। और ये करने के लिए क्या करना है, मेडिटेशन का एक्चुअली ये पहला होना चाहिए, लेकिन मैंने उसको दूसरे में लिया है क्योंकि मेरे को वो पहला वाला छोड़ना नहीं था, तो इसलिए मैंने, लेकिन एक्चुअली में क्या है, मेडिटेशन का मतलब क्या है, मेडिटेशन का जो शब्द का मतलब है, ठीक है ना, क्या करना है, परमेश्वर पर अपना ध्यान रखकर सारी दूसरी आवाजों को बंद कर देना। हेलो, सारी दूसरी आवाजों को बंद कर देना, यानी मेरे अंतकरण की आवाज, मेरे मन की आवाज, मेरे ध्यान की आवाज, ये सबको बंद करना है। इसलिए ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा समय जो है वो एकांत का समय, एकांत की जगह है, ठीक है ना। सबसे अच्छा समय सुबह का इसलिए हम कहते हैं क्योंकि सुबह के समय में कम आवाज होता है ना। अब सवाल ये है कि भैया सुबह कौन सी जगह में कैसा होता है, क्योंकि बंबई चले जाओ तो वहाँ सुबह 3 बजे ही सुबह हो जाती है, 3:30 बजे से ही आवाज़ शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ध्यान करने के लिए हमको एकांत की जगह चाहिए। एकांत का मतलब ये है कि आजू बाजू का जो आवाज़ है, फिजिकल नॉइस को हम क्या करें, दूर करें, तब हम फोकस कर सकते हैं। दूसरा ध्यान करने का मतलब ये, मेरे अंदर से जो आवाज़ निकलती है, मेरे दिमाग में, किसी ने कहा है कि सबसे ज़्यादा अगर आवाज़ होता है तो कहाँ होता है, हमारे दिमाग में होता है। आप देखना, ध्यान करके सुबह सुबह समय में अगर आप आंख बंद करके प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे और अगर आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो वो सारी आवाज़ें जो नॉर्मली आपको आवाज़ जो आएगी नहीं, वो सारी आवाज़ आपको आने लगे। हेलो, लेकिन इनको दबाकर हमको परमेश्वर के क्या है, आवाज़ को सुनने की कोशिश करना चाहिए। तो ध्यान करने का मतलब क्या है, एक तो उसके वचनों को हमारे जीवन में लागू करना, दूसरा बाकी सारी आवाज़ों को बंद करना, और तीसरा इट इज़ मोर लिसनिंग लेस टॉकिंग, है ना। हाँ, अरे कुछ को लगता है ध्यान करने का मतलब प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया, तुम, नहीं नहीं नहीं, ध्यान करने का मतलब है तुम शांत रहो ताकि परमेश्वर तुमसे बातचीत करे। ट्यूनिंग इनटू द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर के आवाज़ की ओर अपने आप को क्या करना, ट्यून करना, ट्यूनिंग इनटू द वॉइस ऑफ गॉड, ठीक है ना। और ये जो कार्य है ध्यान, ये हमारे जीवन में सबसे क्या होना चाहिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ध्यान करना ये क्या है,